देख रहे हैं कानून की वाणी। मेरा नाम बबलू कप्तान है। मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से आया हूँ। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में नगर पालिका परिषद शेरकोट है, वहाँ से मैं सभासद हूँ और जिला योजना समिति बिजनौर का मैं सदस्य भी हूँ। जैसे जीआईसी मैदान में धरना चला लगातार, आज ये 9वां दिन है और आप लोग आए हैं यहाँ पे एसोसिएशन की ओर से, तो किस तरह का आपने समर्थन दिया है? दरअसल जो हमारी सभासद एसोसिएशन उत्तर प्रदेश है, उसके पदाधिकारी ने एक लेटर पैड पे दिया है सरकार के खिलाफ। अगर वो किसानों की मांग नहीं मानेगी तो पूरा प्रदेश का सभासद आ जाएगा इस मैदान में, मुजफ्फरनगर के मैदान में आ जाएगा और किसानों के हित में खड़ा है। किसान अन्नदाता है, अन्नदातों को नज़रअंदाज कोई भी सभासद पूरे प्रदेश का होने नहीं देगा। हमारे साथ पूरे ज़िले के सभासद यहाँ मौजूद हैं। एसोसिएशन में जो सभासद है, कितने सभासदों ने समर्थन दिया है? आज तकरीबन 52-55 सभासद हमारे साथी हैं, अलग अलग ज़िलों से हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, गाज़ियाबाद और खरखोदा, मीरापुर। अभी ये 7-8 ज़िलों के सभासद आए हैं। हर रोज़ कोई ना कोई 2-3 ज़िलों के सभासद यहाँ मुजफ्फरनगर में आ जाएंगे। अच्छा, 9 दिन धरने को हो गए हैं, अब से पहले क्यों नहीं आ पाए जो आज आपको आना पड़ा? ऐसा लग रहा था सरकार मान जाएगी एक हफ्ते में, सोचा था सभासद एसोसिएशन ने 1 हफ्ते में मान जाएगी, सरकार नहीं मानी। तो आज से पूरा उत्तर प्रदेश का सभासद जागरूक हो गया है और आना शुरू हो गया है। आज हम लोगों ने पहल कर दी है, कल 5-7 ज़िलों के सभासद और आएंगे। उसके बाद मतलब ये चलता रहेगा जब तक धरना यहाँ रहेगा। मुजफ्फरनगर की सरजमी पे सभासद पूरा प्रदेश का उतर जाएगा। बताइए अपना नाम। हाँ, मेरा नाम पूनम शर्मा है। मैं सभासद एसोसिएशन की राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। क्या लगा आपको जो आपने आज समर्थन दिया है, किस क्या बात में लगी आपको कि जो आज आपने समर्थन दिया सभासद के साथ? कहते हैं कि देश की खुशहाली का जो रास्ता है वो किसानों से होकर गुजरता है। बिना किसानों के देखो कुछ भी नहीं है। जो हम अन्न खाते हैं वो भी किसानों की बदौलत खाते हैं। हर व्यापारी कितना भी कहना डिजिटल हो जाए हमारा इंडिया, लेकिन शायद बिना खेती के गेहूँ भी नहीं उगाएगा और गन्ना भी नहीं उगा पाएगा। तो इसलिए हम सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं कि किसानों के हित के लिए, क्योंकि बिना किसानों के कुछ नहीं है। और हम सभी लोग कहते हैं कि हमारे जो दादा बाबा थे और हमारे पिताजी थे, हमारी भी ज़मीनें हैं, ऐसी बात नहीं है। तो किसानों के लिए तो इसलिए हमें लड़ना भी चाहिए। और आपने देखा होगा आज हमारे सभासद हैं, बिजनौर के सभासद, खरखोदा, जानसठ, मीरापुर से, गाज़ियाबाद से कुछ लोग सभासद हमारे आए हुए हैं। क्योंकि सभासद ये एक जनप्रतिनिधि जो होता है तो वो काफ़ी जनता से जुड़ा हुआ होता है। मान लीजिए जब वो 5-10 हज़ार की वोटों से जीता हुआ था तो कम से कम उतना तो उसका हक होता ही है कि 2-4 हज़ार को अपने पक्ष में ले ले। और 2-4 हज़ार को अगर वो पक्ष में लेगा और जिस टाइम वो जनता को यहाँ पे लेकर आएगा, तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि आम जनता से वो जुड़ा हुआ है तो आम जनता को भी यहाँ पे ला सकता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। एक तो किसानों का जो भी है कि भाई भुगतान उनका समय पर हो जाए, जो पहला है, और जो अभी लाभकारी मूल्य गन्नों का होना है तो वो गन्ने का मूल्य घोषित हो जाए। और जो छुट्टा पशु समाधान है उसके लिए भी हम लोग वो कर रहे हैं कि भाई मान लीजिए किसान पहले ये कहता था कि सिर्फ लाइट नहीं आ रही है, मुझे पानी चलाना है खेत में, रात को वहाँ पे ड्यूटी देता था कि भाई मुझे पानी चलाना है अपने खेत में। लेकिन अगर बिजली मिल रही है तो पहली बात तो वो भी फ्री में नहीं मिल रही है, उनके भी मीटर जगह जगह आप ये देखो कि गाँव में जाकर टॉर्चर करा जा रहा है। जो अधिकारी वो लोग जा रहे हैं मीटर लगाने के लिए उनको कह रहे हैं। लेकिन ये है कि अगर मान लीजिए वो पहले तो चलो ये था लाइट की समस्या खत्म हुई, लाइट 24 घंटे वहाँ पे आ रही है गाँवों में, लेकिन उसका भुगतान उसको करना पड़ेगा। एक समस्या तो ये, दूसरा अब वो पहरेदारी पशुओं से कर रहा है। पता चला कोई गाय वगैरह कुछ भी है उनको अब तार लगा के घेराबंदी करानी पड़ रही है और वहाँ पे बैठना भी पड़ रहा है। पता चला जो फसल उसने लगाई उसको ख़राब कर देंगे तो क्या खाएगा। लेकिन इतना करने के बाद भी उसे उसका मूल्य नहीं मिल पा रहा है। सरकार द्वारा लगातार गौशाला भी बन रही है, जो छोटा पशु हैं वो वहाँ छोड़े जा रहे हैं, गौशालाएँ बन रही हैं। लेकिन आपने देखा होगा, मुझे तो ये लगता है कि जब से गौशालाएँ बनी हैं तब से तो ये और चौथाई बढ़ गया है ये चीज़। क्योंकि क्या काम करते हैं जो लोग गाय भैंसों को इनको पालते हैं, तो वो जब तक वो दूध देती हैं या बीमार नहीं है, स्वस्थ हैं, तो तब तक वो उनकी सेवा करते हैं। कहते हैं कि हमारे देवी देवताओं का वास बताते हैं गाय में, लेकिन करते हैं उनका। लेकिन मैंने ये देखा कि बीमार होने के बाद उनको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। और कुछ लोग कहाँ तो गाय की पूजा करते हैं, कुछ लोग उन तेज़ाब डाल देते हैं क्योंकि भूखी हैं वो, भूखे खाने के लिए तो उन तेज़ाब डाल देते हैं क्योंकि भूखी है वो, भूखे खाने के लिए तो कहीं ना कहीं जाएंगी। 1-2 रोटी से कुछ नहीं हो पाता है, तो वो भूख के लिए जैसे टक्कर मारती है तो लोगों को ये लगता है कि मार रही है, ये पागल हो गई है, ये हो गया। अरे भूख के लिए तो इंसान, देखो कहते हैं इंसान को फाड़ के खा जाता है, वो तो जानवर है, उसको तो इतनी अकल नहीं है। तो यही है कि योगी सरकार ने जितनी धर्मशाला ये गौशालाएँ बनवाई हुई हैं तो इससे ज़्यादा हो गया। तो मुझे तो ये लगता है कि कम से कम जिसकी भी गाय हो, देखो पता चल जाता है कि ये गाय किसने छोड़ी है। अगर ये पता चल जाता है तो कम से कम उसके ऊपर 25,000 का जुर्माना और 6 महीने की अगर सज़ा हो जाए ना, तो मुझे पता है कि सब
मतलब ये देख लो कि उसको मरने के बाद भी बाहर नहीं देंगे, मुझे इतना पता है, वो सब समाधान हो जाएगा। तो सरकार को इस हिसाब से सोचना चाहिए ना, क्योंकि करने वाले भी देखो हम लोग ही हैं। सरकार को हम दोष दे रहे हैं, लेकिन करने वाले भी कहीं ना कहीं हम जन लोग ही हैं कि हम ही तो छोड़ देते हैं। मान लीजिए मैं नहीं छोड़ती तो दूसरा मेरा कोई भाई बंद है जो गाय को ऐसे छोड़ देता है, तो हम लोगों को अगर थोड़ा ये चीज़ रखी जाए तो शायद इस पर लगाम लगाई जा सकती है। ठीक है शर्मा जी, एक सवाल हो रहा है जी। ये बजट पेश हुआ, इसमें कितने संतुष्ट हैं आप? बजट तो ये कुछ भी नहीं है, उद्योगपतियों के लिए बजट हुआ है, हम लोगों के लिए, आम जनता के लिए तो कुछ भी बजट नहीं है। आप खुद देख सकते हो कि रसोई में जो सामग्रियाँ हैं, यहाँ तक कि ये मट्ठा दूध ये इनके पैकेट होते थे, इन पे भी जीएसटी आ गई है। तो वो जीएसटी आम जनता ही तो भरती है, व्यापारी तो बाद में भरेगा। जब हम खरीदेंगे तो वो तभी तो व्यापारी भर पाएगा, अगर वो हम खरीदेंगे नहीं तो व्यापारी कहाँ से भरेगा जीएसटी। और आपने देखा होगा गैस का सिलेंडर, मान लीजिए 1100 रुपये का सिलेंडर हो रहा है, सोचना पड़ता है, रूह कांप जाती है जब पता चलता है कि सिलेंडर खत्म हो गया, सुबह को 1100 रुपये का एकदम लेना है। अरे जो इंसान 200-300 रुपये मजदूरी कमा रहा है वो 3 दिन बैठेगा, क्या वो भूखा बैठेगा सिलेंडर के इंतज़ार में? बताइए आप। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हैं। तो रसोई गैस का कुछ भी बजट मान लो योगी सरकार ने नहीं दिया है, तो आम जनता बहुत परेशान है। इधर व्यापारी तो परेशान, छोटे मोटे व्यापारी परेशान है, उद्योगपति परेशान नहीं है, छोटा व्यापारी बहुत परेशान है इस टाइम पे, महिलाएं बहुत परेशान हैं, एजुकेशन में जो महंगाई आ रही है बच्चे बहुत परेशान हैं, और जिनकी नौकरी नहीं है युवाओं की वो तो परेशान है ही। तो आप देख सकते हैं इस तरह का।